और जो इत संज्ञा है वो अनुबंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुबंध। इत संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम। इत संज्ञा के जो योग्य हैं वही अनुबंध है। अनुबंध का मतलब ये आप समझ लीजिए कि पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन ने कुछ अक्षरों को प्रत्ययों के आगे या धातु इत्यादि के आगे या आगम आदेश के आगे पीछे कहीं भी कुछ कुछ उन्होंने ऐसे अक्षर जोड़े जो बाद में जब शब्द बनाने की प्रक्रिया में, सिद्धि प्रक्रिया में उनका क्या किया? इत संज्ञा करके लोप कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत? हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इत संज्ञा। और इत संज्ञा जो होगा उसी को अनुबंध कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए आप तुमुन प्रत्यय जब पढ़ेंगे, तुमुन, तो तुमुन में जब आप पठितुम इत्यादि बनाते हो ना, पठितुम, तो देखिए पठितुम में तुमुन का केवल तुम दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तुम। यानी तुमुन में ये जो ना है और तुमुन के मां में ये जो ऊ है, ये दोनों नहीं दिख रहे हैं। बोलो हाँ या ना? एकदम दिमाग लगाने नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग जो बचा हो, यदि लड़की लड़कों से इधर उधर फेंकने से, तो इधर देना, उतने से काम चल जाएगा। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि ये जो तुमुन है, ये जो तुमुन प्रत्यय है, इसमें ये जो ना है ना, इसकी इत संज्ञा करनी है। और चूंकि तुमुन में ना की जो इत संज्ञा करनी है, यही अनुबंध है। क्योंकि जिनकी इत संज्ञा होगी उनको ही व्याकरण शास्त्र में अनुबंध कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ? इत संज्ञा। अब इत संज्ञा क्यों करते हैं? क्योंकि तुमुन में उनको सिर्फ तुम जोड़ना है। तुम देखो, पठितुम, गंतुम, लेखितुम, चलितुम, सब में तुम दिखेगा, लेकिन अरे भाई ऐसे लिख देते, यही प्रत्यय बना देते तुम, और इसी को पट के आगे तुम जोड़ देते, पठितुम बन जाता। बोले हाँ या ना? तो ये सवाल है कि भाई केवल तुम ही प्रत्यय कह देते, तुमुन कहने की क्या जरूरत? तो इन्होंने बताया कि तुमुन कहने की इसलिए जरूरत है, ये तुमुन पाणिनि ने कहा है। बाद में आपको उपदेश बताएंगे, उपदेश में इतना ही बताया गया कि भाई उपदेशा आद्योच्चारणम, तो ये आदि उच्चारण है। पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन का मैं इसकी चर्चा करूंगा। पहले मैं तुमुन में जो समझाना चाहता हूं वो समझ लीजिए। कहे कि भैया तुम बस प्रत्यय कर देते, हम सीधे पट से तुम जोड़ देते, पठितुम बन जाता। जब पठितुम में तुम्हें ना की संज्ञा करनी थी, और पठितुम में तुमुन में जो मां में ऊ है उसकी उपदेशे जन्नासिक इत से संज्ञा करके तसलोपा से लोप ही करना था। ए भैया देखा रहा उधर, लगता है 2-3 ठो पाले हो। अब देखना, तुमुन में मां में ऊ की इत संज्ञा होती है। बोलो हाँ। और तुमुन में ना की इत संज्ञा होती है। तो बाद में पाणिनि ये कहेंगे कि जितने नित प्रत्यय हैं, उनमें ये नहीं होगा। मान लो कोई काम कहा, तो यदि तुमुन में केवल तुम कहते, तुमुन का तुम कहते, तो ये नित नहीं होता, मित होता। बोला हाँ। अब तुमुन में 2 परिचय हैं इसके। तुमुन में ऊ की इत संज्ञा हो रही है, इसलिए ये स्वर भी इत संज्ञा के, इसमें कोई स्वर इत हो रहा है और ना भी इत संज्ञा के, दोनों की इत संज्ञा होगी। तो हो सकता है सारे नित प्रत्यय ना लेने हो, तो वो बताएंगे कि ऐसा प्रत्यय जिसमें ऊ की इत संज्ञा हुई हो और ना की इत संज्ञा हुई हो, उन प्रत्ययों से बने हुए शब्दों को अव्यय कहना चाहिए। मान लो ऐसा उनको नियम बनाना है, तो वो नहीं तो हर प्रत्यय को गिनना पड़ता, उनको गिनना पड़ता। अब जहां जहां भी ना की संज्ञा हुई होगी, या जहां जहां भी तुमुन के अलावा भी हुई होगी, बहुत सबको एक साथ कह दिया उन्होंने। आप समझ में आया क्यों तुमुन में ना जोड़ रहे हैं? इनको आगे जरूरत पड़ेगी ये सब कहने में। ये जो आगे पीछे जुड़ा है ना, जैसे डुक्करी करने, आगे हम लोग पढ़ेंगे डुक्करी करने धातु है ये, जिसमें केवल क्री बचता है, क्री। तो डुक्करी में डू काहे जोड़े हो भैया, यहाँ काहे जोड़े हो? बोले इसकी जरूरत है। बाद में वो कहेंगे
कि जहां जहां भी जिन जिन धातुओं में डू की इत संज्ञा हुई हो वो सब द्वित धातुएं हैं। कौन धातुएं हैं? द्वित। डू की जहां इत संज्ञा हुई हो तो द्वित धातुओं में जिन जिन धातुओं में डू की इत संज्ञा हुई होगी उस सारी धातुएं द्वित कहने से गिन ली जाएंगी। पहले ये समझ लो तो आगे आपको आसान हो जाएगा सब करना। कि नहीं तो हम भी यही पहले सवाल करें। गुरुजी जब हमको पढ़ा रहे थे ललित गुरुजी बोले कि डू की संज्ञा हो जाएगी तो हम धीरे से बोले। गुरुजी से हम डरते बहुत थे पर गुरुजी बहुत प्यार से पढ़ाते थे। तो हम बोले गुरुजी जब इस संज्ञा करे करा तो काहे का घुसेड़ दें, कहा जरूरत रहे इनको, केवल क्री कह देते। बोले कहीं नहीं बेटा, बाद में उनको सारी द्वित धातुएं इकट्ठी करके कुछ कहना था, इसीलिए उन्होंने सब जिन जिन धातुओं में डू जोड़ा है सब द्वित धातुएं हो जाएंगी और सब एक साथ आ जाएंगे। मान लो उन्होंने कहा कि ऐसी धातुएं इकट्ठी करो, ऐसी धातुओं में वो कहते ना कि इत, भाई साहब इत और णित धातुओं में फिर उनके स्वर की वृद्धि करनी है। जैसे कारका इत्यादि बनाएंगे जब कृ धातु से, बोलो हाँ, तो उसमें अणुल में अणा की संज्ञा होती है। बोलिए, तो जो अणुल प्रत्यय जुड़ा है कृ धातु से, कृ से अणुल, अभी हम पढ़ा न हो रहे हैं, ये आपको सिर्फ बता रहे हैं कि इनकी जरूरत क्या है। तो आगे सूत्र में पाणिनि कहेंगे कि भैया जो अणित है, अणित प्रत्यय जुड़ रहा हो तो फिर धातु में जो स्वर है उसको वृद्धि करना है। बोलो हाँ, नहीं तो कारक नहीं बनता, करक बनता, करक। और नहीं तो फिर री रिय रहती ना, तो जब री अर होता ही नहीं, री आर होता ही नहीं तो करको नहीं बनता, कारक भी नहीं बनता। अब देखना यहाँ पर जो अणबुल में अणा की संज्ञा हो गई, इसलिए अणबुल जो है णित प्रत्यय है, णित प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है? अणा की संज्ञा हुई ना, तो अब वो कह देंगे कि भैया जहां जहां ऐसा प्रत्यय, जहां अणा की इत संज्ञा हुई हो वो प्रत्यय यदि जुड़ेगा तो वहां वृद्धि करनी है। तभी हम लोग क्री के री को वृद्धि करके कार बना लेते हैं, कार, और आगे वू को अक आदेश करके, वू को अक आदेश हो जाएगा अक, कार अक कारक बना लेते हैं। अब समझ में आई? पाणिनि बहुत होशियार हैं गुरु, पहले से। अच्छा, अणबुल में अणा की कोई जरूरत नहीं और अणबुल में ला की भी कोई जरूरत नहीं। अणा भी जाएगा, ला भी जाएगा, वू बचेगा, ऊ को अक होगा, युवर ना कौशे। हाँ या ना बोलो? तो भैया काहे ला घुसे रे हो, काहे ना घुसे? अरे बोले जरूरत है भाई, जरूरत है। बोलो हाँ या ना? जरूरत समझ में आई? माने पाणिनि के यहाँ जो इत संज्ञा हो रही है उसकी भी जरूरत है। ये इत संज्ञा उनकी पहचान है, नहीं तो अणबुल को हम णित नहीं कह पाते। गुरुजी अणबुल कैसा प्रत्यय है? बोले णित लित प्रत्यय है। ला की भी इत संज्ञा हुई तो लित प्रत्यय भी है और अणा की इत संज्ञा हुई इसलिए अणित प्रत्यय भी है। तो या हमसे कहना हो कि भैया अणित लित प्रत्यय ढूंढो तो आप अणबुल को ढूंढ लोगे। और अणबुल की तरह जहां जहां भी ला की इत संज्ञा हुई होगी, जहां जहां भी अणा की इत संज्ञा हुई होगी वो सारे अणित लित होंगे और केवल अणित गिना जाएगा तो तब भी अणबुल आ जाएगा। अणिच भी आ जाएगा, अणिच, अणिच में भी अणा की इत संज्ञा होगी, अणबुल में होगी। बोलो हाँ या? तो ऐसे सारे प्रत्यय जहां जहां भी अणा की इत संज्ञा होगी वो सब अणित प्रत्यय हो जाएंगे। इसीलिए अणबुल में अणा लगाने की जरूरत थी ताकि पाणिनि जब अणित प्रत्यय कहें तो सभी प्रत्ययों को एक साथ बुला लें। बहुत सारे प्रत्यय थे ना, हाँ या ना बोलो? अच्छा, मान लो 15 प्रत्यय हैं, 25 प्रत्यय हैं जिनमें अणा की इत संज्ञा हुई है, तो पाणिनि अभी 25 प्रत्ययों को एक शब्द से बुला सकते हैं, गणित। जब वो णित कहेंगे तो सारे 25 खड़े हो जाएंगे, हाँ 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 बाबा, हाँ हम भी णित हैं, हम भी णित हैं, हाँ बाबा आ गए आ गए। और नहीं तो बुलाना पड़ेगा अणबुल तय आओ, णिच तय आओ, अणसुड़ तय आओ, सबको 25 दिन का बुलाए पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? ये मैं गांव की भाषा में बता रहा हूं। इसीलिए इस संज्ञा के योग्य जो अनुबंध वर्ण है इनकी जरूरत है। बोलो हाँ, जरूरत है, क्योंकि ये उन प्रत्ययों की पहचान है, उन धातुओं की पहचान है। माने इत संज्ञा धातु में भी होगी, आगम में भी होगा, आदेश में भी होगा, प्रत्यय में भी होगा। पाणिनि के व्याकरण शास्त्र में ये इत संज्ञक वर्ण आपको बहुत जगहों पर मिलेंगे, पर कहीं आगे जुड़े रहेंगे तो कभी पीछे जुड़े रहेंगे, या तो बीच में जुड़े रहेंगे। देखो तुमुन में माँ में जो ऊ है ये बीच में घुसा है। ये जरूरी नहीं कि णित जो जिसकी इत संज्ञा होगी वो आगे रहे अणा की तरह ना। देख लो तुमुन के माँ में है, ऊ में, इधर ना है, इधर तू है, अब बीच में ऊ घुसा है।
माने इत संज्ञा किसकी होगी, वो तो सूत्रों से पता चलेगा। वो आगे हो सकते हैं, पीछे हो सकते हैं, बीच में हो सकते हैं, स्वर हो सकते हैं, व्यंजन हो सकते हैं। बोलो गुरुजी। अब उन्हीं की चर्चा हम करेंगे। इत संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम। अब जो जो इत संज्ञक वर्ण कहीं जुड़े हैं उनको किन किन सूत्रों से हम लोग उनकी इत संज्ञा करके लोप करेंगे। अब कोई ये पूछे कि भैया तो इत संज्ञा काहे कर रहे हैं। हर संज्ञा का अपना परिणाम है, फल है। हर संज्ञा का अपना, पाणिनि ने किसी को कोई नाम दिया है तो उसके पीछे का उनका उद्देश्य है। बोलो हाँ या ना। तो पाणिनि ने जिनको कहा कि जिसको हम ये कहेंगे तुम्हारी इत संज्ञा, तो समझना कि अब तुम्हारा लोप होना है। जिसको भी पाणिनि ने कहा कि सुनो हम लोग वो बर्फ पानी खेलो, बर्फ पानी, तो जिसको पानी मिल जाता है तो वो भागता है। तो जिस आदमी को आपने कहा पानी, मतलब अब वो भाग सकता है। और जिसको जो चोर होता है, छूता है, वो कहता है बर्फ, तब वो बेचारा ऐसे खड़ा रहेगा। हम लोग तो ऐसे खेलते थे बर्फ, मान लो ऐसे आप भाग रहे थे, इतना है तो इतने पर खड़े रहो। तुम लोग तो ऐसे खेलते होगे कि भाई बर्फ जैसे ऐसे है तो ऐसे खड़े रहो। ऐसे नहीं बर्फ खड़ा होगा, तुम भाग रहे थे ऐसे, अब इतने पर रहे, ऐसे बर्फ में रहे थे। अब वो बर्फ तब तक बर्फ रही जब तक कोई पानी न मिली। तो बर्फ करने की, बर्फ संज्ञा का क्या फल हुआ। बर्फ संज्ञा का ये फल हुआ कि जैसे है वैसे ठार रहो। बर्फ संज्ञा क्यों किए भैया, चौपाई भैया, किसी की बर्फ संज्ञा क्यों किए। बर्फ संज्ञा इसलिए किए कि तुम जैसे हो वैसे ठड़े रहो, भाग नहीं सकते। यह बर्फ संज्ञा का फल है। पानी संज्ञा का फल यह है कि पानी हुए भाग भाग, पानी नहीं ठहरेगा, क्योंकि पानी रुकता नहीं, पानी तो बहता है। तो पानी संज्ञा का फल हुआ कि दौड़ो, और बर्फ संज्ञा का फल हुआ कि खड़े रहो। हमें तुमको खेल नहीं सिखा रहे हैं, हम तुमको यह सिखा रहे हैं कि हर संज्ञा का प्रयोजन है, हर संज्ञा का फल है, हर संज्ञा का परिणाम है, हर संज्ञा का रिजल्ट है। तो इत संज्ञा का भी फल है। क्यों बोले इत संज्ञा, इसलिए ताकि जब आपकी इत संज्ञा हो जाए तो आप विदा हो जाइए, चले जाइए, अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। इत संज्ञा तब तक जब तक शब्दों की सिद्धि नहीं हो रही है तब तक आप जुड़े रहिए। अणुल में अणा जुड़ा रहेगा जब तक अणुल प्रत्यय स्वतंत्र रहेगा। तब जब अणुल क्रि धातु से जुड़ने जाएगा, जब अणुल जो है क्रि धातु से जुड़ने जाएगा और कारक बनाने जाएगा, तो फिर अणुल का अणा भी चला जाएगा और अणुल का ला भी चला जाएगा। चौपाई भैया समझ रहे कैसे। जैसे आपके सत्य भैया बड़े खास आदमी हैं, बहुत पक्के साथी, बोलो हाँ, बोलो हाँ। मान लीजिए आपकी ब्याह हुआ, गमना हुआ, साथ में गए, बारात गए, साथे साथे रहे, हाँ बोलो रहे। फिर जौने गाड़ी से तू अपने मेहरारू को बैठा के लाए, हमा कहे कि नहीं सत्य भैया आगे बैठी ड्राइवर के बगल, ठीक है बैठे। घरे आए, मेहरारू उतरी, घरे गए, रात हो गए। हम प्रत्यय पढ़ा रहे हैं, आप बताओ तुम्हार भौजी आई, कहिस कि जाओ कमरा में जा, तो कहे नहीं भौजी लाज लाग, अरे चला। तो फिर तू यहाँ कहे कि हमें सत्तो भैया का दे, वो कल आई चला, हाँ या ना बोलो। तब फिर तू सत्य भैया से कहे कि ए सत्य भैया तू चले जा। ये सत्य भैया या लटके हैं इनका, कह दे भैया कि अब क्री से अणुल जोड़ने जा रहा है। क्री जो भीतर बैठी हैं, अब अणुल तुम्हारे साथ के बराती आई, तो ला जौन रही ओहू का कावे मान ले, साथी पीछो वाला तू का पछुआन है, ओहू से कहा हाँ आचार्य जी से कहा कि ए आचार्य जी अब जा कहाँ पूजा पाठ करावा, अब हम क्री से मिलने जा रहे हैं। बोलो हाँ या ना। अब ये मैं समझाने के लिए क्या कह रहा था, सत्यदेव भैया नाराज ना होइएगा, वैसे भी आपको नहीं जाना चाहिए। जब जानते हो कि अब कारक बनने जा रहे हैं, क्री अब अणुल कारक बनने जा रहा है, तो आपको वैसो इत संज्ञा होकर लोप हो जाना चाहिए। भाई ऐसा हम जाई लागन हटो, ए भैया जाई थे बाय,
नहीं, हम अब समझ में आ गया। सब जगह रहें सही है, पर जब सिद्धि प्रक्रिया होने जा रही है, जब शब्द बनने जा रहा है, अब जब लल्लू लाल आएगा बाद में, तब तो हट जाओ। अब देखिए, अणुल की सत्ता समाप्त होगी, क्री की सत्ता समाप्त होगी, अब कारक बनेगा। कारक क्री नहीं है, आई एम राइट, और कारक अणुल नहीं है। कारक क्री और अणुल का मिला जुला रूप है। हाँ या ना बोलो? जो आपका लल्लू है वो मम्मी नहीं है, और जो लल्लू है वो पापा भी नहीं है। लल्लू मम्मी पापा का मिश्रण है। हाँ या ना बोलते कि नहीं भैया? तो अब कोई पूछे कि भैया कारक की मम्मी कौन है, तो आप कहोगे क्री, और कारक के पापा कौन है तो कहेंगे अणुल। और कारक क्या है? क्री और अणुल का पैदाइश है। क्री और अणुल की पैदाइश है भैया, ये कारक है, बच्चा है उसका। बोलो हाँ या ना? ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप हारा में से सोचें, मतलब जो आप समझ सकते हैं वो मैं समझा रहा हूं, लेकिन यह तो कक्षा 9 माना समझावे लागे। हम कक्षा 9 की नौकरी यही से छोड़ दें कि भैया हम हुआ या नहीं बता सकते रहे कि तो मम्मी पापा के पैदाइश कारक आए सारे नहीं। आपको बता सकते हैं कि तुम्हें क्लियर रहे, और तुम्हें इसलिए बता रहे हैं कि तुम्हें यह भी पता रहे, नहीं तो आपको कुछ लोगों को टोपी वाले भैया कहें कि नहीं, जब अणुल काना जाइन करा तो भाई काहे घुसा बैठे। अरे भाई घुसा रहा था, साथी आए अणुल के, बराते सराते में जई, खेली कूदी, साथे बीएड करीन, साथे एमएड करीन, साथे तैरब ओरब सीखिन, बराते गए लौटे आए, अब ऐन मौके में हट गए। तो ये ऐन मौके में हटना पड़ेगा सबको। हर इत संज्ञा को, हर अनुबंध को ऐन मौके पे हटना पड़ेगा। हाँ या ना बोलो? इसमें हंसने की क्या जरूरत है, समझने की जरूरत है। एक पक्का साथी, वो दोनों जने साथी एक दिन देखे पार्क में घूमत रहे, पार्क में, और फिर उतने में जब एक लड़की आई बैग टांग के, तो जो पीले वाले भैया हैं वो पहले साथे जाते रहे, फिर यह कहती चले गए, और सामने वाले भैया वो कल क्यों कहती चलेंगे। कितने समझदार थे। नहीं हंसो ना, समझदारी देखो। वो तब तक साथ थे जब तक वो, अब उनको लगा कि भाई नहीं, अब प्रक्रिया दशा में अलग हो गए, उधर सिद्धि प्रक्रिया, अब वो भी बेचारे मान लो साथ में रहते तो उनको शर्म लगती थोड़ा बहुत ना। अब आप समझ गए अणुल काना क्यों जा रहा है, और अणुल कल्ला क्यों जा रहा है, अणुल काना क्यों जा रहा है। बाकी समय में साथ रहेंगे तो आप ये सवाल नहीं करिएगा कि नहीं सर फिर ये जुटे काहे हैं काहे हैं। अरे साथी हैं, साथ में जुटे हैं, मौका पाएंगे जब आप उनको लगेगा कि साथी का साथ छोड़ देना चाहिए तो छोड़ देंगे। तो साथी का साथ जब भी छोड़ेंगे तो पाणिनि के यहाँ सब कुछ सिस्टम से होता है, किसी न किसी सूत्र से होता है। हाँ या ना बोलिए? तो पाणिनि ने सबको बताया कि भाई साहब तुम्हें किससे इत संज्ञा करनी, तुम्हारी इत संज्ञा किस सूत्र से करनी, तुम्हारी किस सूत्र से करनी, हम लोग उसी को पढ़ेंगे। यहां तक समझ में आया कि ये हम अभी तक ये सवाल बता रहे थे कि ये हैं क्यों, इनकी जरूरत क्यों है जरूरत है, लेकिन सब जगह जरूरत नहीं है। और यदि सब जगह जरूरत नहीं है तो जहां जरूरत नहीं होगी वहां से वो लोग चले जाएंगे। आपने ये भी देखा होगा कभी कभी जिनका ब्याह होगा तो ब्याहे में कुछ जगह कोहबरे ओहबरे में केवल दुल्हा का बुलावत, दुल्हा जई वहां, लेकिन मेहरुए खूब रही, सारी रही खूब, लेकिन दुल्हा अकेल, और उनका खोची पांचा करही, कहाँ के पूंछ बना दे, कहाँ नीचे बैठका में ले ही लगा दे, बेचारे के आसनीन बांध दे, कहीं की जो है जो लड़की के शादी ब्याह होते ओकर चप्पल उप्पल बढ़िया कपड़ा में गुरमेट के, कहीं की पूजा या इनकर मोड़े में रखा, इनकर पूजा करो। बाद में जब पता चला कि खोलिन कपड़ा तो चप्पल रहे, सैंडल, कहीं केकर जो बगल में बैठी हैं, ऐसे ऐसे मजाक जीजा से होता है। अब समझ में आया? मैं इसलिए बता रहा था कि कोहबर में सिर्फ वही चाहिए, दुल्हा बस चाहिए। तो ऐसे कुछ चीजों पर केवल धातु बस चाहिए, केवल इत संज्ञा अलग हो जाएगी, केवल शुद्ध प्रत्यय बस चाहिए। अब इसमें एक सूत्र दिया कि किसकी इत संज्ञा करें, तो उन्होंने पहला सूत्र दिया उपदेशे इसका नंबर क्या है 1 3 2 1 3 2। इसके बाद एक सूत्र और होगा, कौन? हलंत्यम। हलंत्यम क्या नंबर इसका 1 3 3। फिर क्या है? आदिर ये टुड़वा,
5 है इसका। आदिर, हाँ बीच में 8 सूत्र है, उनको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 3 5 फिर क्या है? शः प्रत्ययस्य, ये क्या है? 1 3 6। फिर क्या है? चुटू 1 3 7। फिर क्या है? क्या नंबर? बस ये नंबर दिखाना था आपको। अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के तीसरे पाद का दूसरा सूत्र है ये। और फिर 1 3 3 ये तीसरा सूत्र है। फिर 1 4 है, बीच में बता दूंगा कौन सा चौथा है। फिर 1 3 5, 1 3 6, 1 3 7, 1 3 8। ये नंबर देख लो, पहले देख लो भैया, देख लो, देख लो एक बार। ये था आपका। अब पूरा नंबर देख लेना। ये पहले इसको देख लो। उपदेशे अजनुनासिक इत हलंत्यम। फिर बीच में ये सूत्र ये इत संज्ञा नहीं करता है, ये इत संज्ञा को मना करता है, उसकी चर्चा करेंगे। तो ये उपदेशे अजनुनासिक इत, ये भी इत संज्ञा करता है। हलंत्यम भी इत संज्ञा करता है। आदिनी टुडवा भी इत संज्ञा करता है। शाह प्रत्ययस भी इत संज्ञा करता है। चुटू भी इत संज्ञा करता है। लशक तदिते भी इत संज्ञा करता है। ठीक है भैया, यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, तो पहले एक बार नंबर देख ले, फिर हम तुमसे चर्चा करी। अब जल्दी हो जाएगा। इसको नंबरिंग से इसलिए दिखा रहे हैं कि अष्टाध्यायी में उपदेशे शब्द यहां आएगा और इत भी यहां आएगा। तो इसका सामान्य अर्थ यह है कि उपदेश की अवस्था में जो अच माने स्वर, और ऐसा स्वर जो अनुनासिक हो, ऐसा स्वर जो उसकी इत संज्ञा हो जाए। चौपाई भैया समझ में आया? बड़ा अच्छा गाते हैं आप सचमुच। पत्नी को सुनाए कभी चौपाई? हाँ सुनाया करिए हमारी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत। ये बड़ा अच्छा गुण है गुरुजी। माने खाना छोड़ के भी रामायण कहने जाते हैं, और यहाँ लोग रामायण छोड़ के खाना खाते हैं। हम लोग ऐसे हैं कि रामायण छोड़ के खाना पहले खाएंगे, इसीलिए दुबले पतले लगता है। लेकिन खाना भी खाइए गुरुजी। अब इसको देखना, यहां भी किसको करेंगे? इत। यहां भी इत, यहां भी इत, यहां भी इत, यहां भी इत। सब जगह देखो इत संज्ञा की अनुवृत्ति पढ़ाए थे ना। अनुवृत्ति यही है। उपदेशे अजनुनासिक इत में जो इत संज्ञा है वही हलंत्यम इत, आदरी टुडवा इत, शाह प्रत्यय इत, चुटू इत, लशक तदिते इत। ये सब में अनुवृत्ति जाएगी। अनुवृत्ति समझ गए? उधार आएगा इत से। अब देखिए क्रम से 1 3 2 है, 2 वाला इत 3 में भी आएगा, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में। समझ में आ रहा है? 1 3 2, 1 3 3, 1 3 4, 1 3 5, 1 3 6, 1 3 7, 1 3 8। ये अष्टाध्यायी का मजेदार क्रम है। अब यदि आप अष्टाध्यायी पढ़ते हो तो ये सब सूत्र एक साथ पढ़ लेंगे। सिंपल है। कैसे? हम उपदेश की अवस्था बताएंगे, कल आपने पूछा था। पहले आप देखिए उपदेश की अवस्था में इसका सामान्य अर्थ क्या है? अच माने स्वर। यदि कोई स्वर है और वह स्वर अनुनासिक है, कोई अच है और वह अनुनासिक है, तो उसकी इत संज्ञा होगी। उपदेशे अजनुनासिक इत सिर्फ इतना कहता है। अब जिसकी इत संज्ञा होगी विराट कोहली, तो बड़े इत संज्ञा वाले को क्या करें? सिद्धांत रखें, अचार बनाएं? अरे बोले नहीं, तसलोपा से लोप कराओ। तसलोपा आएगा क्या? बोले भैया किसकी किसकी इत संज्ञा हुई, किसकी इत संज्ञा हुई? बताओ बताओ, इत संज्ञा वाले कौन है? आपने कभी ट्रेन से यात्रा करें तो नैनी उन्हीं में कुछ पंडा वाले लोग चढ़ जाते हैं। राजीव पंडा रेडियो का झंडा, राजीव पंडा रेडियो झंडा वाले। भैया कहाँ से आए? कहाँ से? एमपी से? आओ आओ आओ, तुम्हारा पंडा। सुने हो ऐसे? पंडा
यहाँ जो लोग आते हैं उनको पंडा पकड़ लेते हैं पहले से। अच्छा यहाँ से आए हो तो तुम्हारे ये पंडा है, चलो पंडा जी के पास, हाँ या ना बोलो। ऐसे जिनकी जिनकी इत संज्ञा ये 6 सूत्र करेंगे उनका सबका एक ही पंडा है। कौन पंडा? लोप पंडा। कौन पंडा? बोले तुम 6 लोग इत संज्ञा करो और हम सबका लोप करेंगे। पाणिनि के यहाँ इत संज्ञा करने वाले सूत्र अलग हैं और लोप संज्ञा करने वाला अलग है। वैसे तो लोप संज्ञा आदर्शनम लोपा से सिर्फ ये बताया गया कि भैया जो दिखाई ना पड़े सुनाई ना पड़े उसको लोप कहेंगे। आदर्शनम लोपा तो लोप संज्ञा करता है और तस्य लोपा जिनकी इत संज्ञा होती है उनका लोप करता है। तो लोप को बताना ये अलग बात है कि भैया लोप क्या है। लोप क्या है तो आदर्शनम लोपा यह लोप है। अलोप कैसे होता है तो बोले तस्य लोपा से होता है। 2 सूत्र ध्यान रखना। आदर्शनम लोपा लोप संज्ञा करेगा, लोप को बताएगा कि भैया यह लोप है, लोप करेगा नहीं। बोलो, लोप करेगा नहीं, सिर्फ ये बताएगा कि भैया ये लोप है। आप देखें मान लो पुलिस आवे, अब पुलिस गांव वाले से किसी से पूछे उसमें कोई चोरी किया है, मान लो पूछे कि भैया निगम कौन है, यहां गांव में निगम कौन है? जितेन। तो आप ये कहेंगे कि निगम तो या वाला या बैठा है। तो जिसने ये बताया कि ये निगम है उसने सिर्फ निगम को बताया कि ये निगम है, वो जेल नहीं ले जाएगा, वो उसको पकड़ के जेल, तो सिर्फ बताना है कि भैया ये फलाने आदमी हैं, बाकी काम पुलिस करेगी। उसको पकड़ेगी, उसके हाथ में हथकड़ी लगाएगी, उसको जेल ले जाएगी, फिर पीटेगी, मारेगी, गरियाएगी, ये सब काम आपका नहीं है। आदर्शनम लोपा सिर्फ क्या कहता है कि भैया ये लोप है, ये लोप है, और तस्य लोपा कहता है कि अच्छा चल तुम्हारा लोप करना है। अब जैसे हर आदमी को पुलिस नहीं पकड़ती है ऐसे हर वर्ण का लोप नहीं करता है तस्य लोपा। जैसे पुलिस केवल चोर को पकड़ती है ऐसे जितने जितने इत संज्ञा होंगे सिर्फ उन्हीं को तस्य लोपा लोप करेगा। बस इतनी सी बात समझ में आए तो बताना। सारे वर्णों की लोप संज्ञा नहीं होगी। किनकी होगी? जो इत संज्ञा होगी, जिनकी जिनकी इत संज्ञा होगी। अब चूंकि इत संज्ञा अलग अलग परिस्थितियों में होती है। आचार्य जी भाई, जैसे मान लीजिए आप किसी के खेत से कुछ चीज चुरा लाए, तो चोरी एक ही प्रकार से थोड़ा होती कि खेती से चुरा ले। अरे भाई क्या पता किसी की औरत जा रही हो, तुम पकड़ के जंजीर खींच लिए हो, ये दूसरे प्रकार का अपराध है। किसी के घर में ताला बंद हो, तुम ताला तोड़ करके चोरी की हो, देखो चोरी ये भी है जब तुम ताला तोड़ के घुसे थे, जब तुम उसके खेत से काट के आए थे ये भी चोरी है, जब तुम मंदिर में जाते हो चप्पल चुरा के होते हो तब वो चोरी आए, जब कोने मेहरारू के गले से खींच लेते हो चैन यह चोरी आए, केहू के बाइक बाहर खड़ी है के टोट टार के लेके निकल गए यह चोरी आए। लेकिन हर चोरी का प्रकार अलग है। चोरी न हो पढ़ा रहे हैं हम, ये पढ़ा रहे हैं, और हर चोरी की सजा बराबर नहीं है। हर चोरी की, मान लो कोनो आदमी भूखा आदमी था, तुम रोटी बना के रखे हो, आबा कोनो दूठ रोटी चुरा के भाग गया बेचारा, गरीब आदमी ना, अब कर तू FIR दर्ज करावेगा, पुलिस वाले आए हैं, पूछन काहे रहे होकर रोटी चुराए, अरे बोले बहुत भूखे रहने रोटी चुरा ले, तुम्हें एक झापड़ मार के भगा देंगे, चलो कोई बात नहीं, इतना अपराध है, उसकी इतनी सजा है। बोलो हाँ है ना। पर तुम ताला तोड़ के भीतर घुस गए हो, सारी रात होकर पूरा गहना सहना टोरे हो, हिया हुआ पकाओ, तब तुमको ये ना बोले क्या घर घुसे रहे, तो कहा कि नहीं हमका मैं हमरे मेहरारू के हार नहीं रहा, तो हम चुरावे गए रहे, तुमको कतर के फेंकी है। मैं बता क्या रहा हूं? मैं बता रहा हूं कि सब चोरी है, ये सारी चोरी भी चोरी है, लेकिन हर चोरी अलग अलग प्रकार की है। ऐसे ही सब इत संज्ञा हैं, लेकिन हर इत संज्ञा के लिए सिस्टम अलग अलग सिस्टम है। कि भाई कहीं चवर्ग की इत संज्ञा करनी है तो उनके लिए चुटू आएगा, कहीं पर टवर्ग की इत संज्ञा करनी है तो भी उसके लिए चुटू आएगा, कहीं पर स्वरों की इत संज्ञा करनी है तो उपदेशे अजनुनासिक इत आएगा, कहीं पर अंतिम हलवर्ण की इत संज्ञा करनी है तो हलंत्यम आएगा, कहीं आदि में वर्ण ई टू और डू की इत संज्ञा करनी है तो आदि री टुडवा आएगा, कहीं पर शकार की संज्ञा करनी खा खटकोण वाले की, प्रत्यय के शुरुआत में यदि खा खटकोण है तो उसके किसके करें? बोले उपदेशे अजुनासिक से, बोले नहीं होगा। हलंत्यम से
नहीं होगा, आदिनी टुडवा से नहीं होगा। यदि प्रत्यय के आदि में खा खटकोण है तो शह प्रत्यय से ही होगा इत संज्ञा। बोलो हाँ या ना। हम सब आपको ये बता रहे हैं कि सब इत संज्ञा है, ये भी इत संज्ञा करता है, ये भी इत संज्ञा करेगा, 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 लेकिन सब इत संज्ञा की परिस्थितियां अलग अलग होंगी। हाँ या ना बोलो। सब इस संज्ञाओं की परिस्थितियां अलग अलग होंगी। अब एक सूत्र आप समझेंगे तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। 10 बजे के पहले पहले छोड़ देंगे, नो टेंशन। फाउंडेशन बनाने बस में टाइम लगता है सत्य भैया। फाउंडेशन बना फट बिल्डिंग खड़ी होगी, तो अभी फाउंडेशन बन रहा है। ये चोरी डकैती नहीं सिखा रहे हैं हम तुमको, ये डकैती इसलिए सिखा रहे हैं कि चोरी के कई प्रकार होते हैं और तुम कोई ना कोई प्रकार तुम किए होगे कब। अरे कुछ नहीं किए होगे तो दूसरे के खेते से चने उखाड़े हुई हो, हैं? दूसरे के खेते से चना उखाड़ के भागे हुई हो, दूसरे के बगीचा में जाके आंबो टोरे हुई हो। ये आंबो चोरी है, वो भले हाँ दूसरे के खेत से गन्ना उखाड़े हुई हो। अरे मान लो गन्ना उखाड़ अब चुटू से हो जाई, अब बड़वार केहू के घरे में चोरी करवे तो उपदेश है जो नासिक से होई। सिस्टम अलग हो सकता है पर है तो सब चोरी है। तो ये सारे सूत्र क्या करते हैं, इत संज्ञा करते हैं। अब सबकी अपनी परिस्थितियां हैं, मैं परिस्थितियां बता देता हूं। जहां से इत संज्ञा की शुरुआत की पाणिनि ने, ए भैया क्या हो गया? अच्छा चोरी पूछल लाग है, का चोरी करे? हाँ। गे रहे भाई के बियाहे में भौजी ले अल्लाह के चले आए अपने खातिर दुल्ही, यह चोरी आए हैं? सारी के साथ कांटेक्ट भिड़गा। अब फिर भौजी से सिफारिश लगवाऊं कि ये भौजी भैया से कह दे हमारा ब्याह करा दे। इनकर भैया कहें कि ओ घरे में अब ना हो, हमें ठौरे का ले आके परेशान है। इसको देखना 1 3 2 उपदेश जो नासिकित। अब आओ इसमें थोड़ा सा ना इसका अर्थ समझ लेना। अच चाको जा हो जाएगा। अच अनुनासिक, ऐसा अच ऐसा स्वर जो अनुनासिक हो वो इत होगा। बोलो ऐसा अच जो अनुनासिक हो वो इत होगा। पर कैसा अच? बोले उपदेशे। कैसा अच? उपदेशे। तो उपदेश और कुछ भी नहीं है। उपदेश किसका होता है? उपदेश बड़े लोग करते हैं। उपदेश ऋषि लोग करते हैं, मुनि लोग करते हैं, बड़े लोग करते हैं। तो हमारे व्याकरण शास्त्र में 3 ही बड़े हैं, पाणिनि बब्बा बड़े, कात्यायन काका बड़े, अब पतंजलि दादा बड़े। तो इन्हीं तीनों जन के कहा उपदेश आए, बाकी किसी का उपदेश नहीं है। तो उपदेशे का सीधा सीधा मतलब, भैया आप पूछ रहे हो, उपदेशे का सीधा मतलब हुआ पाणिनि बब्बा, कात्यायन काका, पतंजलि दादा। जो पहली बार कहेंगे वही उपदेश माना जाएगा, उसके बाद कुछ भी उपदेश नहीं है। और इसी बात को वरदराज ने कहा उपदेशः आद्योच्चारणम। कोई बात नहीं, कहीं से भी आया हो उपदेश सबके लिए जरूरी है। हाँ। अरे इतना बड़ा अपराध ना हो कह दे कि हम पूछ रहे हैं कि नहीं सर हम नहीं कहे हैं, इसको पूछें कि जनक जी का धनुष किसने तोड़ा? अरे गुरु जी हम नहीं तोड़े, या तोड़ी सी। अरे भाई उपदेश आपने पूछा हो कि पड़ोसी पूछा हो, ये थोड़ी पूछो कि इस लड़की का नाम क्या है, ये लड़की आज हरा दुपट्टा लाई है लाल कह नहीं लाई है। ऐसा कोई अपराध थोड़ी है, पूछ के ठीक ही है। अच्छा लाल लाई है, लेकिन लाल लाई है लेकिन वो किसी की लाली हो चुकी है, बता दो। इधर पढ़ो, अभी 10 बज जाएगा। उपदेशे समझ में आ गया? उपदेशे, उपदेश किसका? जो पहली बार पाणिनि कहेंगे वो उपदेश है। जो पहली बार कात्यायन कहेंगे वो उपदेश है। जो पहली बार पतंजलि कहेंगे वो उपदेश है। आदि उच्चारण उपदेश है। बस इतना समझना। मैं थोड़ा सा बताता हूं, इसको लिखा रहने दो। जैसे पाणिनि ने कहा तुमुन, जब पाणिनि प्रत्यय गिनाएंगे ना तो ऐसे कहेंगे। ये तुमुन पाणिनि के द्वारा कहा गया पहली बार उच्चारण है। भले ही इसमें ना की संज्ञा हो जाए, ऊ की संज्ञा होकर के केवल तुम बचेगा। क्या बचेगा? तुम। अब यह उपदेश नहीं है, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि अगला सूत्र यह कहता है कि जो हलंत्यम है
वो अंतिम हल की इत संज्ञा करेगा। हलंत्यम क्या करेगा? अंतिम में विद्यमान हल की इत संज्ञा करेगा। तो फिर तुम में जो मां है ये भी तो अंतिम में है और हल है, तो यहां तुमुन में ना की इत संज्ञा एक बार हलंत्यम करेगा, फिर मां में जो ऊ है उसकी उपदेशे अधुनासिक ई इत संज्ञा करेगा, फिर जो तुम बचेगा तो तुम का मां भी तो इत अंत में है, तो फिर हलंत्यम कहेगा कि हम मावाओं का इत संज्ञा करब। तो वो कहेगा कि तुम का मां जो है यह उपदेश नहीं है। तुम पाणिनि ने नहीं कहा है, पाणिनि ने तुमुन कहा है। तो तुमुन में यदि अंतिम में कोई हल है, तुमुन में ना हल है, ये पाणिनि का वचन है, तो पाणिनि के कहे हुए वचनों में जो अंतिम हल होगा उसी की इत संज्ञा होगी, बीच में नहीं होगी। बोलो हाँ या ना? ये बात क्लियर हुई कि नहीं? अर्थात हलंत्यम में भी उपदेशे की अनुवृत्ति आती। इधर देखना, ये जो हलंत्यम है यहां भी इत आएगा और यहां भी उपदेशे आएगा, उपदेशे की अनुवृत्ति आएगी। तो हलंत्यम का अर्थ होगा अंत्यम हल, अंतिम हल वर्ण, हल माने व्यंजन। उपदेश की अवस्था में, उपदेशे मतलब उपदेश की अवस्था में यदि अंतिम में हल यानी व्यंजन वर्ण विद्यमान है तो उसकी भी इत संज्ञा होगी। बोलो हाँ। अब यहां जब आप आओगे तो तुम के मां में भी अंतिम हल है। बोलो हाँ है। तो हलंत्यम से इत संज्ञा तुम के मां की भी हो जानी चाहिए। तो बोले नहीं, हलंत्यम इतना भर नहीं कहता कि अंतिम हल की, हर जगह अंतिम हल देखो हलंत्यम मार दो ना, उपदेश की अवस्था में। और ये तुम जो है ये उपदेश की अवस्था नहीं, उपदेश की अवस्था ये है। पाणिनि ने तुम प्रत्यय नहीं कहा है, पाणिनि ने तुमुन कहा है। तो तुमुन में ना हलंत है, हाँ इस ना की हलंत्यम से इत संज्ञा होगी। तुमुन में जो ना है इसकी हलंत्यम, क्यों? क्योंकि यह तुमुन उपदेश की अवस्था में है, पाणिनि का वचन है, पाणिनि ने पहली बार तुमुन कहा, और इसमें जो ना है वो अंतिम में है और वो हलंत है माने व्यंजन वर्ण है। तो अंतिम में विद्यमान किसी भी व्यंजन वर्ण की हलंत्यम इत संज्ञा करने आएगा। लेकिन यदि एक बार इत संज्ञा हो गई फिर कोई हलंत बचता है तो फिर हलंत्यम नहीं आएगा, नहीं तो हलंत में सब खा जाएगा, कुछ बचपे नहीं करेगा। बोलो हाँ। इसलिए देखिए जब आप रामा को रामम बनाते हैं, रामम, रामम के भी मां में मां हलंत है, नहीं है? यहां हलंत्यम नहीं लगता है, यहां हलंत्यम नहीं आएगा क्योंकि ये उपदेश की अवस्था नहीं है, ये सिद्धि अवस्था है, ये सिद्ध अवस्था, ये शब्दावस्था है। नहीं तो यदि हलंत्यम, गुरुजी सत्य भैया, यदि हलंत्यम हर अंतिम वर्ण की संज्ञा कर देता तो संस्कृत में कोई हलंत्यम वाला वर्ण नहीं बचता, सब में हलंत्यम जा जाके हचक देता, इत संज्ञा इत संज्ञा, और जिसकी हलंत्यम इत संज्ञा कर देता सबको तसलोपा बटोर ले जाता। कहीं आपको अंतिम में हल मिलता ही नहीं, हर जगह अंतिम में हल मिलेगा जो रूप बन जाएगा सब जगह। पर यदि ऐसा कोई, अब देखा एक ठो कारिका में बोल देता हूं, आपने सुना होगा, लिखा है ना कि धातु सूत्र गणोणादि, धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंगानुशासनम, वाक्य माने वार्तिक या लिंगानुशासन, आगम प्रत्यय आदेश, आगम प्रत्यादेशा लिखा है, तो आगम हो, कोई आदेश हो, कोई प्रत्यय हो, इनको कहा उपदेशा प्रकीर्तिता, ये उपदेश है। तो मैं आपको डिटेल में न ले जाके सिर्फ ये बताता हूं कि आप ये बताइए, धातु, धातु भी तो पाणिनि ने कहे हैं, सूत्र, सूत्र भी तो पाणिनि ही कहेंगे, धातु सूत्र, गण, गण पाठ किसने कहा? पाणी, जादू आया है, जादू। धातु सूत्र गण और उणादि पाठ भी किसका है? पाणिनि का है। बोलो हाँ या ना? धातु सूत्र गण उणादि, वाक्य, वाक्य माने वार्तिक, वार्तिक किसके हैं? कात्यायन के हैं। और लिंगानुशासनम भी किसका है? पाणिनि का। तो देखिए पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, इन्हीं लोगों का जो प्रथम उच्चारण होगा, आदि उच्चारण होगा, जो वही उपदेश कहलाएगा। लिखा उपदेशा प्रकीर्तिता। और क्या बोले? आगम हो, जैसे किसी कहन के तुक का आगम हो गया, जब तुक का आगम होगा तो तुक में जो का है ना, का, ये जो तुक का आगम हुआ ना, तुक में का हलंत है, इसकी हलंते में संज्ञा करेगा क्योंकि ये पाणिनि का वचन है। बोलो हाँ या ना? ऐसे कोई आगम हो, आदेश हो, प्रत्यय हो, धातु हो, जो पाणिनि, कात्यायन या पतंजलि द्वारा पहली बार कहा गया हो, प्रथम उच्चारण, आदि उच्चारण। देखिए तुमुन ये आदि उच्चारण है,
लेकिन तुमुन में जब ऊ की संज्ञा हो जाती है, ना की संज्ञा हो जाती है, फिर ये आदि उच्चारण नहीं है, ये पाणिनि नहीं, तुम प्रत्यय पाणिनि नहीं कहते हैं, पाणिनि कहते हैं क्षत्रिय। मान लो पाणिनि ने कहा क्षत्रिय, ये पाणिनि का आदि उच्चारण है। लेकिन जब क्षत्रिय में शा की संज्ञा हो जाएगी, री की संज्ञा हो जाएगी, अत बचेगा, अत क्या बचेगा? तो आप कहें नहीं अत में ता अंतिम हल है, इसी को भी यहाँ चक दीजिए, हलंतम से संज्ञा कर दिए, बोले नहीं होगा अब, क्योंकि ये अत जो है उपदेश नहीं है, और अंतिम हल की इत संज्ञा वही होगी जो उपदेश की अवस्था में होगा। माने पाणिनि ने क्षत्रिय प्रत्यय कहा है कि पाणिनि अत प्रत्यय कहे? यदि पाणिनि क्षत्रिय की जगह अत प्रत्यय कहते तो अत के ता की अंतिम संज्ञा हो जाती, बोलो हाँ या ना। पर पाणिनि ने अत नहीं कहा, पाणिनि ने कहा क्षत्रिय प्रत्यय जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? क्षत्रिय। लटा क्षत्रिय सानचा व प्रथमा समानाधिकरण, ये पाणिनि के वचन है। तो पाणिनि ने अपने सूत्र में क्षत्रिय कहा है कि अत कहा है? क्षत्रिय कहा है। पाणिनि ने सानच कहा है। तो पाणिनि प्रत्यय को आदि उच्चारण में क्षत्रिय और सानच कहते हैं। फिर देखिए सानच में आन बचता है, क्षत्रिय में अत बचता है, तो अत के ता का अंतिम हल है। तो आप ता को भी कहें सर हलंत्यम से संज्ञा कर दें, तस्य लोपा से लोप कर दें, यार तो सबका लोप है कह देवे तो का बचे। केवल उसका ही लोप करो जो पाणिनि ने पहली पहली बार कहा हो, पहली पहली बार मोहब्बत की है, अब न समझ में आए मैं क्या करूं, तो इत संज्ञा करो। बोलो, जब पहली पहली बार मोहब्बत हो, जो पहली पहली बार पाणिनि पतंजलि कात्यायन ने कह रहे हो, और उसमें कोई अंतिम में तुम्हें दिखाई पड़े, उनको कर देना। अब मैं फिर से इधर समझ में आ गया ये अंतिम हल की। और आदिर ये टुड़वा भी यही कहेगा, क्या? उपदेश की अवस्था में किसी के पहले यदि आदि में ई है, टू है या डू है, ई टू डू, आगे मैं उदाहरण से बता दूंगा आपको। प्रत्यय के आदि में यहां से आदि भी आ जाएगा, प्रत्यय में उपदेश से भी आएगा, आदि भी आएगा, यहां से आदि भी आ जाएगा। माने यदि प्रत्यय के आदि में शा है तो इस शा की भी संज्ञा हो जाए। चुटू, ये भी प्रत्यय की भी यहां अनुवृत्ति हो जाएगी। प्रत्यय के आदि में यदि चकार, चू माने चाचा जाजा यहाँ, टू माने टाठा डडाना, तो चाचा जाजा यहाँ टाठा डडाना हो, आदि में हो, कहाँ? प्रत्यय के आदि में हो, तो चुटू से उसकी संज्ञा हो जाएगी। लशक को तद्धिते से हो जाएगा ला, शा और कू की। अब एक एक उदाहरण को समझ लीजिए। इधर मैं इसको मिटा दूं। पहला वाला सूत्र ले लीजिए, उपदेशे अजनुनासिक इत। अब कोई ऐसा उपदेश बोलिए जो पाणिनि का हो, जैसे हम कोई भी आस धातु ले लीजिए, वस धातु ले लीजिए, आस धातु ऐसे पाणिनि ने आस उपवेशने कही, आस उपवेशने, बोलो हाँ या ना। अब ये आस उपवेशने में सा हमेशा अनुनासिका आपने पढ़े, मुख नासिका वचन अनुनासिका पढ़े ना, मुख सहित नासिका या उच्चार्यमाणा वर्णा अनुनासिक संज्ञा से, ये अनुनासिक का चिन्ह है। अब देखना इस सा में आ है, इस सा में आ है, और जो आ है वो अनुनासिक है। और ये आस उपवेशने ऐसा पाणिनि ने पाठ पढ़ा, धातु पाठ। धातु पाठ में पाणिनि ने आस नहीं लिखा है, ध्यान रखना। आस ऐसे सकार हलंत नहीं किया है, उन्होंने ये लिखा है आस उपवेशने, ऐसा पूरा धातु का नाम लिखा। धातु पाठ पढ़िएगा तो आपको दिखेगा। अब बोले यहाँ जो आस उपवेशने है, ये पाणिनि का कथन है, पहली पहली बार आस पाणिनि ने कहा है। इसके पहले आस हम आप नहीं जानते थे, बोलो हाँ। पहली पहली बार धातु पाठ में आस उपवेशने पाणिनि ने लिखा। उपवेशन बैठने के अर्थ में आस धातु आएगी, ऐसा अर्थ है। अब इस सा में जो आ है, उस आ की संज्ञा करनी है, क्योंकि आ यदि रहेगा ना तो फिर आगे आस्ते इत्यादि जो रूप बनता है गुरुजी, बोलो वो नहीं बनेगा। बोलो जब सा में आ घुसा रहेगा तो सा आधा कैसे होगा, बोलो हाँ। तो उनको सिद्धि प्रक्रिया में आ नहीं चाहिए था, इसीलिए उनको आस बनाना था। क्या करना था? आस। तो आस के सा में जो आ है वह अच है, बोलो हाँ। वो क्या है? तो अचों की इत संज्ञा उपदेशे अजनुनासिक इत करता है, क्योंकि उपदेशे अजनुनासिक इत में यहां देखना, यहां लिखा उपदेशे और अच, चा को जा हो गया अच। उपदेश की अवस्था में कोई अच जो अनुनासिक हो, अच कैसा हो? केवल अच नहीं, अनुनासिक हो। ए भैया, नहीं तो आस में आ भी अच है, आस में आ भी तो अच है।
तो यदि हर अच की इत संज्ञा कर देंगे तो उपदेशे अच इत इतना ही लिखना चाहिए। उपदेशे अच इत, उपदेश की अवस्था में जो अच हो उसकी इत संज्ञा हो जाए। तो उन्होंने अच की एक विशेषता बताई कि अनुनासिक अच, इसीलिए आ बच गया। आ में आ अनुनासिक नहीं है, ये अनुनासिक आ है ना, बड़ा आ। नहीं तो अच तो ये भी है, जो सा में आ है वो भी अच है, जो बड़ा आ में आ है वो भी अच है, लेकिन अनुनासिक अच की संज्ञा करनी थी, इसीलिए आस के सा में जो अनुनासिक आ है उसकी उपदेशे अजनुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोपः से लोप होकर यह धातु बनेगी आस। बोलो हाँ, कोई दिक्कत? कर लेंगे ना। अब ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, जैसे अभी तुमुन या एध, एक धातु एध, ये भी एध, देखो एध ऐसे नहीं है, एध ऐसे है उपदेश की अवस्था में। बोलो हाँ या ना। अब इस एध के में जो धा है, और देखो ए भी अच है, एध में ए भी अच है। यदि केवल हर अच की ही अनुनासिक संज्ञा होती तो एध की ए भी की हो जाती और धा में जो आ है उसकी भी हो जाती, तो केवल आधा धा बचता, लल्लू लाल। तो बोले नहीं, ए इसलिए बचेगा क्योंकि ए अनुनासिक नहीं है। और अनुनासिक अनुनासिक जो अष्टाध्यायी, मूल अष्टाध्यायी आप होगी ना, तो आप मूल अष्टाध्यायी पढ़ना, तो वहां अनुनासिक का चिन्ह लगा होता है। बोलो तो कैसे आप जानेंगे? बोलो ये धातु पाठ में ऐसे लिखा ही रहेगा। अब सब धातु पाठ वाले नहीं लिखते हैं, वो अलग बात है, वरना जो मूल धातु पाठ होगा उसमें एध ऐसे लिखा मिलेगा आपको, ताकि वो आपको ये बताने के लिए कि एध के धा में जो अनुनासिक आ है उसकी उपदेश की, ये उपदेश की अवस्था है, ये पाणिनि का एध है। बोलो एध वृद्धौ, पाणिनि ने लिखा एध वृद्धि के अर्थ में, बढ़ने के अर्थ में एध धातु आए, ऐसा पाणिनि ने कहा पहली बार। तो पाणिनि पतंजलि कात्यायन जिसको पहली बार कहेंगे वही उपदेश होगा। वैसे भी जानिए पाणिनि ही व्याकरण शास्त्र में उपदेश करने के अधिकारी हैं। पाणिनि कात्यायन पतंजलि यही तीनों लोग उपदेश करें, बाकी सब लोग उपदेश करने लगेंगे तो सुनेगा कौन? हम सब श्रोता हैं, पाणिनि पतंजलि कात्यायन उपदेष्टा हैं, तो ये उपदेशक हैं। इन्होंने अच्छा बताइए, एध यदि पाणिनि नहीं बताते तो आप कैसे जानते हैं? तो पहली बार एध का उपदेश आपको किसने दिया? पाणिनि ने। इसलिए एध अब इस धा के आ की संज्ञा हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। अब फिर देखो प्रत्यय का एक उदाहरण ले लें। प्रत्यय अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तुमुन। तुमुन ऐसे लिखा करो हमेशा, और यदि तुमुन ऐसे लिख दोगे ना ऐसे, तो फिर माँ में ऊ की ये इत संज्ञक है कि नहीं पता ही नहीं चलेगा। भाई ता में भी तो ऊ है और माँ में भी तो ऊ है और ना हलंत है। हाँ बोलो। तो हम तुमुन में माँ के ऊपर चंद्रबिंदी इसलिए लगा रहे हैं ताकि यह बताया जा सके कि तुमुन के माँ में जो ऊ है वो है अनुनासिक। अब इसीलिए तुमुन में माँ के ऊ की इत संज्ञा होगी, ता के ऊ की नहीं होगी। और यदि केवल हर अच की इत संज्ञा होती तो तुमुन के ता में जो ऊ है इसकी भी हो जाती, माँ में जो ऊ है उसकी भी हो जाती, और मान लो ना तो हलंत्यम से हो जाता तो ये बचता, ये प्रत्यय बचता। और लल्लू लाल लेके घूमते यहाँ, का करे का कहाँ लगाए। बोलो हाँ है ना। तो तुमुन में माँ की संज्ञा हो जाती तो क्या बचता है? तुम बचता है। इसीलिए देखो पठितुम, वहां तुम दिखता है, लेखितुम तुम दिख रहा है। बोलो नेतुम, गंतुम, पठितुम, द्रष्टुम, सब जगह देखो क्या बच रहा है? तुम। तुमुन में तुम बचता ही है, वही लास्ट में जुड़ता है आपको। तो तुमुन में जो माँ में ऊ था इसकी भी इत संज्ञा उपदेशे अजनुनासिक इत से हो गई, और ना जो बचा था ये हलंत्यम से हो गया। माने एक ही सूत्र में या एक ही प्रत्यय में एक से अधिक भी इत संज्ञा सूत्र लग सकते हैं। देखिए आप ये कहें कि सर उपदेशे अजनुनासिक इत आया, वही माँ के ऊ को लेकर चला जाता, ना को भी चला जाता। अरे भाई ना उसके कार्य क्षेत्र में नहीं था, ना उसके कार्य क्षेत्र में नहीं था। आप देखिए रोड बनती है इलाहाबाद में, आप देखे होंगे, तो रोड वाले केवल रोड बनाई है। अब मान लो कोनो तार टूटा है, आप कहो कि ए रोड वाले भैया ये बिजली वाला तार टूट बना दे, तो क्या कहेगा? ऐसा है जब बिजली विभाग में शिकायत करा, बिजली विभाग वाले ही हम लोग रोड विभाग वाले आए, हम लोग PWD वाले आए। बोलो हाँ। तो PWD वाला तुम्हार लाइट बनावत है? नहीं बनाता है। तो ये बिजली विभाग है,
किसी ने उपदेश अनुनासिक इत से कहा कि यार तू आए है जब ऊ की संज्ञा कह रहे तो नभो को ले जा साथे में। अरे कहीं नहीं, वो को हलंत्यम लेने आएगा, फोन कर दिए अभी आ रहा होगा। तो हलंत्यम आएगा, ना को कहेगा का भैया उपदेश की अवस्था के हो, तो तुमन कहेगा हाँ। अब बोले ए ना भैया तुम हलंत हो, तो बोलेगा हाँ हलंत है। पाणिनि ने तुमको कहा है, हाँ हमको पाणिनि ने। चल 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 निकल निकल। उपदेश की अवस्था का है, अंतिम में है, हलंत है, तो ये किसका विषय होगा? ये बिजली विभाग है। कौन विभाग है भैया? और तुमुन में माँ का जो ऊ है ये सड़क विभाग है, इनका डिपार्टमेंट अलग है। और वैसे भी जाने भैया ऊ अच है, ऊ अच है, और तुमुन का ना हल है, व्यंजन है। मोटी मोटी बात बताऊं, उपदेश जो नासिक इत का के है, हम हलंत को लेंगे। अरे भैया उपदेश अनुनासिक अचो की संज्ञा करता है। चौपाई वाले भैया ध्यान से सुनना। तो भाई कोई भी अच एक मात्रिक होता है या द्विमात्रिक होता है या तो प्लुत होगा त्रिमात्रिक होगा। तो जो कम से कम एक मात्रिक को ही लेता है वो आधी मात्रिक को कहेगा बाबा जी को ठुल्लू है, हम व्यंजन की हलंत हो, सारे लास्ट में हो हलंत हो, तुमको हलंतम लेने आएगा, हम नहीं ले जाएंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो उपदेश अनुनासिक इत अचों की, कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि अचों की इत संज्ञा कौन करता है? अचों की इत संज्ञा कौन सूत्र करता है? हाँ, तो जो अच की करता है वो हलंत को छुएगा नहीं। बोलो भैया, काहे काहे के हलंत अर्धमात्रिक होता है। हलंत जो है अर्धमात्रिक होते हैं, ये सब व्यंजन हैं, ये बिना स्वर के होते नहीं। तो स्वर वाला बोलता है कैसा भैया ना। अब मान ले कोनो प्रोफेसर से प्रधानाचार्य से आप कहो कि ए प्रधानाचार्य जी आज चपरासी नहीं आवे 3 घंटे लगा दी, तो प्रधान क्या बोले रे? तो भैया उपदेश अनुनासिक प्रधानाचार्य है, ये स्वरों की संज्ञा करता है। ऐसे कहे कि भैया व्यंजन का ले जा। अब हलंत्यम से कहो कि ए भैया तय हलंत्यम मान लो आगे आ गया तुमुन में ना को लेने, तो कहे ले जा यार, तुमुन में जम्मा में ऊ है, के ले जा यार। तो हलंत्यम अरे भैया उनका न छुआ अब हम ना, वो स्वर है। वो क्या है? तुमुन के माँ में जो ऊ है वो स्वर है। और हम क्या लेने आए हैं? हम व्यंजन की संज्ञा करने आए हैं, हम स्वरों की संज्ञा नहीं करेंगे। बोलो हाँ या ना? ये हम आपको समझा रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, तुम बचेगा कोई दिक्कत। इधर देखो, अब आदिर, हाँ ये भी कहता ना विभक्तो तुष्मा। बोले विभक्ति कहते हैं ना, सुप और तिंग को विभक्ति कहते हैं। सुप और तिंग क्या है? विभक्ति। सु औजस अमोर्षष्टाभ्याम भिस, और या तिप्तस झी सिप्तस था, इसमें कुछ नहीं कहता। बोले तू सा और माँ, तू माने ताथा दाधा ना, सा माने दंती वाला सा, और माँ माने मकार। इनकी विभक्ति संज्ञा में ना माने इत संज्ञा ना। यहाँ भी इत की अनुवृत्ति आती है। तो बोले हलंत्यम में अंतिम हल से जिनकी इत संज्ञा हो रही थी, बोलो हाँ या ना? ना विभक्तो तुष्मा थोड़ा सा समझना है, जैसे तिप तस, तिप तस झी है ना, तिप तस झी, तो तिप तस में ये सा है, और तिप तस झी पाणिनि ने पहली बार कहा है, तो उपदेश भी है। तिप तस झी में ये तस प्रत्यय है, लेकिन एक सूत्र है विभक्तिश्च, जो सूत्र कहता है कि जो सुप प्रत्यय है, जो तिंग प्रत्यय है, ये विभक्ति संज्ञक है। ये क्या है? क्योंकि विभक्ति बताते हैं ना। तो ना विभक्तो तुष्मा कहता है कि यदि विभक्ति संज्ञक जो सु औजस अमौषष्टाभ्याम भिस इत्यादि हैं, या जो तिप्तर्झी सिप्तस्था मिपस्मस इत्यादि हैं, इनमें जो यदि लास्ट में ताथा दाधा ना होगा, या सा सरौता होगा, या माँ होगा, तो इनकी इत संज्ञा हलंत्यम से नहीं होगी। यानी ना विभक्तो तुष्मा इत संज्ञा करने नहीं आता है, इत संज्ञा के लिए मना करता है। इत संज्ञा के लिए, इसीलिए देखिए जब पठ धातु से आप तिप तस झी का तस जोड़ते हैं तो ये सकार ही विसर्ग हो जाता है और बाद में पठता बनता है। क्या बनता है? यदि तिप तस झी का सा का लोप हो जाता तो फिर ये विसर्ग नहीं हो पाता और पठता नहीं बन पाता। बोलो हाँ। तो ना विभक्तो तुष्मा
तू से ता था दा धा ना इन 5 वर्णों की, बोलो हाँ या ना। और सा, कौन बोला सा? दंती सा की और मां की। अंतिम में होने पर भी, हलंत्यम से इत संज्ञा हो सकती थी अंतिम में होने पर भी, और उपदेश की अवस्था होने पर भी, अंतिम में स्थित होने पर भी। ये पाणिनि का चौथे नंबर का सूत्र आया। कहा हलंत्यम से हर जगह उपदेश की अवस्था में अंतिम हल की संज्ञा होगी, पर सु ओजस का यदि ताथा दाधा ना होगा, या तिप्त जी का यदि ताथा दाधा ना या सा या मा होगा, तो वहां पर नहीं होगी। कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना। ना विभक्तो तुष्मा, जैसे जस, सस, भिस, इनका उदाहरण देख लो। बहुत कठिन तो नहीं लग रहा? जस, सस, भिस, सु औजस, अम और सस, टाभ्याम भिस, मिल गया। ये सब सुप में है और सब में लास्ट में क्या है? सा। तो ना विभक्तो तुष्मा, ना विभक्तो तू, सा और मां, अलग अलग लिख दिया ताकि आप समझें। ये एक में है। तू माने ताथा दाधा ना, सा माने दंती सा और मां माने मां। बोलो हाँ या ना। इतने वर्ण। अब ये अंतिम में जस का सा है, बोलो हाँ है। तो इस सा की तो हलंत्यम में है, उपदेश की अवस्था भी है। पाणिनि बोल रहे हैं, तिप्तर जी कौन बोल रहा है? सु ओजस कौन बोल रहा है? पाणिनि। तो उपदेश की अवस्था भी है और अंतिम में सकार है। तो यहाँ ना विभक्तो, चूंकि विभक्ति संज्ञक है, ये सारे विभक्ति हैं। ये सारी क्या है? अरे सु ओजस ये प्रथमा का बहुवचन विभक्ति नहीं है, और ये द्वितीया का बहुवचन ये विभक्ति नहीं है। टाभ्याम भी ये तृतीया का बहुवचन विभक्ति नहीं, विभक्ति है ना। तो बोले विभक्ति संज्ञक यदि कोई प्रत्यय है और उसके लास्ट में यदि सा आ गया, यदि ता था दाधा ना, तू माने ताथा दाधा ना, पांचों वर्ण, ये यदि ताथा दाधा ना आ गया, सा आ गया या मां आ गया, तो इनकी ना माने क्या? नहीं, इनकी इत संज्ञा नहीं, इनकी इत संज्ञा नहीं। तभी नहीं तो फिर सकार को विसर्ग होगा ही नहीं। और नहीं जो आप फिर रामई ही बनाते हो या रमा भी बनाते हो, भिस से रमा भी, तो फिर यदि सकार का लोप हो जाए तो रमा भी बनेगा, बस विसर्गवा कैसे होगा? सकारे को तो विसर्ग होता है, इसलिए तो रमा भी ही, बालिका भी ही, या रामई ही, बालकई ही आप जो बना लेते हो भिस लगा के, बोलो हाँ, तो फिर वो विसर्ग नहीं लगता। यहां तक समझ में आ गया ना? विभक्तो तुष्मा भी समझ गए? हाँ बोला, समझ गए। अब भ्याम है ना, भ्याम के लास्ट में क्या है? मां। तो ना विभक्तो तुष्मा, तो देखिए भ्याम हो गया। भ्याम 3 बार आता है ना, सुओजस समोष्टा भ्याम। तो इसलिए देखो बालिका भ्याम, रामा भ्याम का मां गया? नहीं गया। तो मां का भी उदाहरण आपने देख लिया। अब आगे देखना, आदि री टुडवा, यदि आदि में ई हो, देखो आदि में ई हो, टू हो, डू हो, तो आपने कर ही लिया। मैं एक उदाहरण दे देता हूं, आप उससे समझ लेना। सब जगह इत संज्ञा होती है। जैसे एक धातु है, इमिदा स्नेहने ना, टू वे प्री कंपने और डुक्रिय करने, ये है आदि री टुडवा। आदि में ई है, बोलो हाँ। आदि में टू है, बोलो हाँ। आदि में डू है, बोलो हाँ। ऐसे धातु, ये सब डुक्रिय पाणिनि का कथन है। डुक्री, पाणिनि ने क्री धातु नहीं कही, पाणिनि ने क्री नहीं कहा, पाणिनि ने डुक्रिय कहा है, डुक्रिय। इसीलिए उपदेश की अवस्था में डू की संज्ञा होगी। बोले कि अच्छा क्री, कोई पूछे मान लो क्री की उपदेशावस्था क्या है? डुक्री, बिल्कुल राइट। फिर से बोलो, क्री धातु की उपदेशावस्था। हाँ, डुक्री उपदेशावस्था माने क्री वो बताओ जो पाणिनि ने कहा है। पाणिनि ने क्री कहा ही नहीं है, पाणिनि डुक्री कहते हैं। तो कभी कभी आपसे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि ये बताओ बेटा क्री धातु जानते हो? बोले हाँ जानते हैं गुरुजी। बोले करोति कुर्ता कुर्वंत? बोले हाँ गुरुजी। बोले बेटा इसकी उपदेशावस्था क्या है? तो आपको फट से क्या बोलना है? डुक्रिय। फिर पूछे बेटा इसका डू कहां चला गया?
तो बेटा बोलेगा गुरुजी आदिर ये टुडवा, आदिर ये टुडवा से आदि में डू था, इसलिए डू की संज्ञा हो गई। फिर क्या हुआ बेटा? बोले तस्य लोपा से लोप हो गया। अब बोले बेटा डुक्री में जो इया था वो कहाँ चला गया? और बोले उसको हलंत्य में संज्ञा कर दिया, तस्य लोपा से लोप हो गया, तो क्या बचा? बस इतनी सी बात कर लेंगे। अर्थात जो क्री धातु करोति कुर्ता कुर्वंती वाली क्री है वो क्री नहीं है, वो वास्तव में उपदेश की अवस्था में पाणिनि कहते हैं डुक्रिय करणे। क्या कहते हैं? फिर डुक्री में यहाँ की संज्ञा होती है, डू की संज्ञा होती है, बस ये भर बचता है, क्री भर बचता है। अब आप ये ना पूछेगा ऐसा डू काहे लगाए, क्योंकि इसको द्वित करना था, इसलिए आगे इसका प्रयोग बताएंगे। ये मैंने पहले बता दिया था आपको, समझ गए? तो आदि टुडवा आदि में ई हो या आदि में टू हो या आदि में डू हो, केवल इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारी धातुएं हैं जिनके आदि में ई भी है, और भी बहुत सारी धातुएं जिनके आदि में टू है, और भी बहुत सारी धातुएं जिनमें डू है। तो एक एक उदाहरण मैंने बता दिया कि यदि किसी धातु के आदि में टू डू या ई टू डू आएगा तो उसकी भी आदिर ई टुडवा से इत संज्ञा हो जाएगी, और उनका पूरे का देखिए यहाँ इया की अलग और ई की संज्ञा अलग नहीं होती, पूरे ई। यहाँ टा में देखो ऊ भी है, टा में ऊ भी है कि नहीं? उपदेश है जब नासिक से टा में ऊ की, फिर टा के पूरा टू जयराम जी की आदिर ई टुडवा टू डू, बोलो हाँ या ना? कर लेंगे। फिर आगे लिखा है शाह प्रत्ययस्य, प्रत्यय के आदि में यदि शाह हो, प्रत्यय के आदि में यदि, ये देखो लिखा है शाह प्रत्ययस्य, यहां से क्या ले लेंगे? आदि, और शाह माने शाह हो, कहाँ हो? प्रत्यय के आदि में। ये देखो लिखा प्रत्ययस्य, प्रत्यय के आदि में शाह हो और वह प्रत्यय उपदेश की अवस्था हो तो उसकी इत संज्ञा होगी। उपदेश से जो नासिक से इत भी आएगा, उपदेश से उपदेश भी आएगा, आदि नहीं टुडवा से आदि भी आएगा, तब फिर अर्थ हो जाएगा प्रत्यय के आदि में जो शाह है उसकी उपदेश की अवस्था में इत होगा। हाँ बोलो। प्रत्यय माने प्रत्यय के, आदि माने प्रत्यय से आदि ही, प्रत्यय के ध्यान रखना, धातु के नहीं, प्रत्यय के। अब यहां से प्रत्यय बोल दिया ना, प्रत्यय के आदि में, तो प्रत्यय के आदि में जो खा खट कोण होगा उसकी भी उपदेश की अवस्था में इत संज्ञा हो जाएगी, तस् लोपा से लोप हो जाएगा। बोलो लल्लू लालो, हाँ या ना बोलो। अब ऐसा कोई भी देख लीजिए, जैसे शा की जहां जहां शाकन है, शून है, स्फा है, एक प्रत्यय है शून और एक प्रत्यय है स्फा, और भी बहुत सारे हैं। ये प्रत्यय है शून, क्या है? प्रत्यय है। प्रत्यय में शून में जो शा है ये प्रत्यय के आदि में है, तो शाह प्रत्यय से इत संज्ञा तस्य लोपा से लोप। क्योंकि शून ये पाणिनि ने कहा है इसलिए उपदेश है, और उस उपदेश की अवस्था में जो प्रत्यय के आदि में शून का शाह है इसकी संज्ञा हो जाएगी, और ना कि हलंत्यम से। और भू बचेगा, फिर भू को अक और आन आदेश करने वाले दूसरे सूत्र हैं, जब पढ़ाएंगे तब पढ़ेंगे। फिलहाल ये देखिए इसमें भू बचेगा, माने ना को लेने हलंत्यम और शा को शा प्रत्यय से, फिर इन दोनों को तस्लोपा लेके जाएगा। शून्य में शा की संज्ञा करने केवल शाह प्रत्यय से आएगा, गोला लगा देगा कि भैया तुम्हारी दीवार गिरने वाली है, यहां से कटेगा। पहले लोग चिन्ह लगाने वाले आते हैं, मान लो तुम्हारी बाउंड्री उंड्री कहीं ज्यादा कब्जा कर ले हो तो कहीं कि भैया ये हिया तक तुम्हारी दीवार गिरी, तो शाह प्रत्यय से आया शून्य के पास कि कहा भैया उपदेश की अवस्था के हो? बोले हाँ भैया है। ये बोले कहा है आगे बाउंड्री जोड़ ले हो? कहीं जोड़ लिए हैं थोड़ा सा, कहीं ना चाहिए इतना गिरेगा तुम्हारा इतना, तो शाह प्रत्यय से आया कि इतना तुम्हारे में इत संज्ञक है। और फिर हलंत्यम है कि इनका बे उपदेश की अवस्था को, बोले हाँ भैया है। अरे कहीं कि ना पुछल्ला कहे जोड़े हो इतना है, इतना कब्जा कर लिए ज्यादा, इतना तुम्हारा गिरेगा। ठीक है, तो हलंत्यम आया, ना में चिन्ह लगा दिया कि भैया यह इत संज्ञक है, और शाह प्रत्यय से आया वो शाह में चिन्ह लगा दिया कि भैया यह इत संज्ञक है। फिर तस्य लोपा बुलडोजर लेके आया, बोले अच्छा ये बात है, निकल लो। इतने लगाएगा बुलडोजर यहाँ पे ऐसे, और दही ऐसे उखाड़ेगा, शाह ले लेगा, पीछे जाएगा, नाव को उखाड़ेगा, लेके चला जाएगा, केवल भू बचेगा। समझे भैया?
तो ये सा प्रत्यय से काहे के लिए आया था? इत संज्ञा करने। हलंत्यम काहे आया था? इत संज्ञा करने। अब बाद में तसलोपा काहे आया था? मलबा उठाने। जो माल था सब बेकार गिरा हुआ सब साफ करने, सब लेके साफ कर दिया। बोलो हाँ, शाह प्रत्यय। अब ऐसे चुटू है, इधर देखना क्या है चुटू। यहां चुटू भी देखा, प्रत्यय की भी अनुवृत्ति आएगी। प्रत्यय के आदि में यदि चवर्ग या टवर्ग है, प्रत्यय के आदि में यदि चवर गया तो उसकी भी संज्ञा हो जाएगी। बस इतनी सी बात, कोई दिक्कत? चवर्ग में कौन कौन आएगा? चाचा जाझैया। टवर्ग में टाठा डाढ़ाना। तो चू से चवर्ग हो जाएगा, चाचा जाझैया। टू से टवर्ग। लेकिन प्रत्यय के आदि में ध्यान रखना, प्रत्यय की भी, हाँ सब जगह नहीं, प्रत्यय के। तो चुटू में चवर्ग और टवर्ग। तो कोई सा भी उदाहरण चुटू का ले लीजिए। देख से इन्होंने कहा कि जैसे टवर्ग में टाठा डाढ़ाना है ना, चुटू में। तो प्रत्यय के आदि में यदि चू यानी चाचा जाझैया है तो जस को देख लो, जस। जस में तो सा की संज्ञा नहीं होगी हलंत्यम से, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। पर प्रत्यय के आदि में चाचा जा का जा है, चाचा जा का ये चवर्ग है, प्रत्यय के आदि में है, तो चुटू सूत्र लगेगा। जा बस को लेके जाएगा, जा में जो आ है वो रहेगा, जा में जो आ है वो रहेगा। ऐसे आप देखो, टा है, टा सु औजस अमौटसस टाभ्याम भिस। तो ये टा है ना, प्रत्यय है, और प्रत्यय के आदि में, और ये टा काहे का है? चुटू के टकार का है ना, टाठा डाढ़ाना। तो इस टा की संज्ञा करेगा कौन? चुटू। और केवल टा की, टा में जो आ है वो रहेगा, टा में जो आ है, हाँ फिर उस आ को एन होकर के रामायण इत्यादि बनेगा वो अलग बात है, लेकिन टा को लेने, टा की संज्ञा करने चुटू आएगा। इधर जस के जा की संज्ञा करने चुटू आएगा। तो जस छू का, छू के संदर्भ में आ जाता है, और टकार ये टा जो है टू के संदर्भ में आ जाता है। बोलो हाँ। और ऐसे देखिए, और भी ऐसे जैसे अणबुल इत्यादि है। अणबुल, अणबुल में अणा है ना, अणा, वो टाठा डाढ़ाना का अणा है, टाठा डाढ़ाना का अणा है। चुटू प्रत्यय है ना, प्रत्यय, प्रत्यय के आदि में टवर्ग है, टवर्ग का है ना, तो चुटू आएगा, अणा की संज्ञा करके चला जाएगा। बोलो हाँ या ना। और अणमुल में जो ये ला है, तो ला अंतिम में है, हलंत्य है, व्यंजन है, तो इसको हलंतम लेके जाएगा, वो बचेगा, फिर वो को आके इत्यादि होगा। यहां तक कोई दिक्कत? चुटू कर लेंगे ना? हाँ बोलो। अब लास्ट है लशक को तद्धिते। आपको 15 मिनट समय हमने ज्यादा ले लिया, आज इसको पूरा ही कर देते, बस लास्ट बचा है। ला शा का की अतद्धिते। तो अतद्धित का मतलब कुछ नहीं होता, बस तद्धित प्रत्यय हमारे यहाँ दो प्रकार के हैं, कृदंत और तद्धित। बोले कि इसका मतलब सिर्फ तद्धित प्रत्यय में इसका काम नहीं होगा, तद्धित में नहीं होगा। नहीं, कहाँ होगा ये नहीं लिखा है, सब जगह होगा, केवल तद्धित में नहीं होगा, केवल तद्धित में नहीं होगा। तो 3 की, ला की, शा की और कु की। कु मतलब काका का गंगा की, कु मतलब कोई दिक्कत? और ये भी देखना, प्रत्यय हो आदि में हो, ए भैया, प्रत्यय हो आदि में हो, और ला हो और शा हो या काका का गंगा हो, इनकी अनुवृत्ति करते रहना। प्रत्यय के आदि में विद्यमान ला की, शा की और कवर्ग की इत संज्ञा होगी, लेकिन तद्धित को छोड़कर। माने तद्धित प्रत्ययों के आदि में यदि ला है तो वो रहेगा, उसकी इत संज्ञा नहीं होगी। यदि तद्धित प्रत्यय उसके आदि में शा है तो वो रहेगा, तद्धित में रहेगा। बाकी कृदंत इत्यादि में या सुप इत्यादि में, और बाकी कहीं जगह कोई भी प्रत्यय होगा, केवल तद्धित। अतद्धिते का मतलब ना तद्धिते, अतद्धिते मतलब, हाँ तो बस ठीक है, इतनी सी बात है। अब इसमें बहुत सारे उदाहरण है, जैसे लेप हो गया, लुट हो गया, लेप हो गया, लुट हो गया। काहे झोरा बांधे लागे रे, बड़ा जल्दी आता है सर। वो लेप के ला में क्या है? प्रत्यय है, पहले बोलो प्रत्यय है, समझ ले अंतिम आया, नहीं अभिमन्यु जैसे फिर आखिरी द्वार में फंस जाइयो। तो लेप में ला क्या है? प्रत्यय है। ये उपदेश की अवस्था का है कि नहीं? पाणिनि ने कहा है उपदेशावस्था है, और प्रत्यय है, और प्रत्यय के आदि में है।
मान लो यही ला लास्ट में होता तो, यदि यही ला लास्ट में होता तो हलंत्यम से चला जाता। अब यही ला आदि में है तो लसक तो द्वितीय से जाएगा। बात समझ में आई? माने हर व्यंजन की हलंत्यम इत संज्ञा नहीं करेगा। व्यंजनों की इत संज्ञा करने वाले और भी सूत्र हैं, केवल उन्हीं व्यंजनों की हलंत्यम इत संज्ञा करेगा जो अंतिम में है और उपदेश की अवस्था में है। नहीं तो व्यंजन तो लेप का लाभ ही है, व्यंजन तो ल्युट का लाभ ही है। इन व्यंजनों के लिए हलंत्यम नहीं आता, इनके लिए लशक को तद्धिते आएगा। चूंकि लेप और ल्युट ये प्रत्यय तद्धित के नहीं है, ये प्रत्यय तद्धित के। मान लो थोड़ी देर के लिए कि लेप तद्धित होता तो लेप का ला रहता नहीं जाता, उसकी संज्ञा नहीं होती। अब चूंकि ये तद्धित नहीं है इसलिए लेप में ला भी जाएगा और ये अंतिम में पा है। ये तो अंतिम में हल है इसलिए हलंत्यम से जाएगा। ये पूरा लेप उपदेश है तो पा को लेने हलंत्यम आएगा, क्योंकि अंतिम में विद्यमान हल की हलंत्यम के अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन ला को वो नहीं लेगा, क्योंकि ला तो प्रत्यय के आदि में है। प्रत्यय के आदि के लिए लशक को तद्धिते आएगा। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत? कर लेंगे ना? अब तो जल्दी जल्दी बोलबे करिए, तुमको जबास लगी है ना। मोटा मोटा ठो क्षत्रिय और शानच। यहां भी लशक को तद्धिते में शाह का उदाहरण है। शाह तो क्षत्रिय का शाह किससे जाएगा? ये क्षत्रिय पाणिनि ने कहा है, लटा क्षत्रिय शानचा वो प्रथमा समाना। क्षत्रिय शानच किसने पहली बार कहा? पाणिनि ने। इसलिए क्या है? उपदेश है, और उपदेश की अवस्था में शाह प्रत्यय के आदि में है। तो प्रत्यय के आदि में यदि ला हो, शाह हो या कवर्ग हो तो प्रत्यय के आदि में शाह है। और ये क्षत्रिय और शानच तद्धित भी नहीं है। यदि क्षत्रिय तद्धित होता तो शाह की लोप नहीं होता, इत संज्ञा नहीं हो। और शानच मान लो तद्धित होता, मान लो तद्धित होता तो शाह की इत संज्ञा नहीं होती। क्षत्रिय और शानच कृदंत हैं, कृत हैं, इसीलिए कृत होने के नाते इनके आदि में विद्यमान शाह की और शानच के भी शाह की इत संज्ञा होगी और तस्य लोपा से लोप होगा। क्यों भैया? आज फंस गए चक्कर में। बस छोड़े धीरे से धीरे से धीरे से। खस और ख्युन ये भी प्रत्यय है। बोलो हाँ? ख्युन में प्रत्यय के आदि में खा है, ये कवर्ग है। काका का गंगा, लशक को तद्धिते में कु है ना, कु। तो काका का गंगा में खा आएगा, खस में भी खा आएगा, आ बचेगा शा की भी संज्ञा होगी। यहाँ ख्युन में भी ना की संज्ञा होगी हलंत्यम से, और ख्युन में खा की संज्ञा होगी। परीक्षा में ऐसे भी पूछ लेगा सवाल कि ल्युट में ला की संज्ञा किससे होगी और ल्युट में टा की संज्ञा किससे होगी। दोनों सूत्र अलग अलग हैं। और पूछेंगे ला और टा की लोप किस सूत्र से करेंगे? तस्य लोपा से। ध्यान रखिएगा, माने ला की संज्ञा लसक को तद्धिते से, टा की संज्ञा चुटू से नहीं। चुटू मार दे कि नहीं सर, चुटू में टवर्ग की होती है। अरे टवर्ग प्रत्यय के आदि में हो तब तो सब ये क्लियर रहना। नहीं, बहुत सारे लोगों से एक बार सवाल पूछा गया, आचार्य जी बोले कि चुटू में चुटू लगेगा, ल्युट में टा को लेने चुटू आएगा। बक